हेलो बच्चों। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलरास लॉ। बच्चों कोलरास लॉ क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज 100%, ईच आयन मेक ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जब हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो जितने भी आयन्स हमारे पास बनते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl है। ठीक है बच्चों, डेल्टा एम नोट हमें किसके लिए निकालना है? NaCl के लिए। तो उसमें जो दो आयंस होंगे Na प्लस और Cl नेगेटिव वो अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। इसका मतलब जब Na प्लस और Cl नेगेटिव की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो पूरे NaCl की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों कोलरास लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको वैल्यू निकालनी है तो उसमें जितने भी आयंस हैं उन सब की वैल्यू को ऐड कर दो तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास सपोज करो MgCl2 हमारे पास है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल लैम्डा एम नॉट ऑफ मैग्नीशियम +2 प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब मैग्नीशियम क्लोराइड में तो 2 Cl हैं, जो एक Cl की वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी आयंस हमारे पास होते हैं उन सब की वैल्यू को ऐड करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बच्चों ये बात होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका जो मेजर एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो जब बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो बच्चों उनके लिए हमारे पास आती है डी/हकल-ओगन-सागर इक्वेशन, डेल्टा एम नोट अपॉन डेल्टा एम नोट माइनस का बी अंडर रूट सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ जो बनता है वो लैम्डा एम और रूट सी के वर्सेस बनता है और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद जो ये वैल्यू हमें मिलती है ये मिलती है डेल्टा एम नोट की। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वीक में ऐसा नहीं होता। वीक में बच्चों हमारे पास क्या होता है, वीक में जो ग्राफ हमारे पास आता है वो इस तरीके से हाइपरबोलिक कर्व आता है। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्राफ होता है ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास ये रेड वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन ये हमारे पास किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करती। तो एक्स्ट्रापोलेट करके हम यह वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्या कहता है देखो, बिकॉज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट लीनियराइज एट लो कंसेंट्रेशन, it cannot be measured directly by extrapolating कोलरास लॉ allow for it calculation using strong electrolyte। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो होता है लेकिन वीक के लिए नहीं होता। तो हम क्या करते हैं बच्चों, तो उसमें जितने भी आयंस हमारे पास हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए हुए हैं उनकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू गिवन है ना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है देखो, अगर हमारे पास है CH3COOH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ में, ठीक है बच्चों, किसके साथ में करा दें, हम इसकी रिएक्शन NaCl से कराएंगे क्योंकि हमारे पास NaCl गिवन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों क्या होगा देखो, CH3COONa बनेगा और साथ में बनेगा HCl। तो बच्चों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसकी जो वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हम यहाँ पे जो वीक एसिड है एसिडिक एसिड इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो डेल्टा एम नोट, बच्चों देखो डेल्टा बोलो या लैम्डा बोलो एक ही बात होती है, हम दोनों को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COH प्लस डेल्टा एम नोट ऑफ NaCl is equal to डेल्टा एम नोट ऑफ CH3COONa प्लस डेल्टा एम नोट ऑफ HCl। ठीक है, क्योंकि जितने आयंस हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है
और इनफाइनाइट डायलेशन पर आयंस अपना इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम क्या करेंगे, NaCl की वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाएंगे और माइनस करके हम एसिडिक एसिड की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए हम डिफाइन करते हैं अल्फा, ठीक है बच्चों। हम क्या डिफाइन करते हैं, अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा MC अपॉन में डेल्टा M नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों, अपना अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर बच्चों अल्फा हमारे पास आ जाता है तो हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोई भी हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। देखो जैसे हमारे पास वीक एसिड है Ha, जो इक्विलिब्रियम बनाता है H प्लस और A माइनस के साथ में। तो एट T इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारे पास है C, और एट इक्विलिब्रियम वी हैव C माइनस सी अल्फा, H प्लस बनेगा C अल्फा और A नेगेटिव भी बनेगा C अल्फा। तो यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यू पुट कर लेंगे। C अल्फा मल्टीप्लाई में C अल्फा डिवाइड में C माइनस सी अल्फा। तो ये हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड में C कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, C से C कट हो गया तो बचेगा बच्चों C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो Ka की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाती है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। और बच्चों इसमें भी हम कंडीशन लगा देते हैं, अल्फा इज लेस देन 1। तो यहाँ से आ जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हम कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं वो H प्लस रिलीज करते हैं, तो वहाँ पर हम निकाल सकते हैं pH। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन की जो वैल्यू मिलती है हमारे पास वो कितनी मिलती है, C अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लॉग ऑफ C अल्फा पुट करके pH कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा निकल जाएगा ऊपर से, कंसेंट्रेशन बेसिकली गिवन होती है, और हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, इसका pH निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कोलरास लॉ का। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों कहता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास है हमें इसमें लैम्डा एम नोट निकालना है। जो वैल्यू गिवन है वो इस तरीके से है। तो बच्चों पहला काम होगा कि जितने भी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है उन सबकी वैल्यू को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन बना लो पहले। कैसे, देखो हमारे पास है बच्चों Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। रिएक्शन करके क्या बनेगा बच्चों, बनेगा H2C2O4 प्लस में Na2SO4। अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी ही वैल्यू राइट हैंड साइड में है। सो डेल्टा एम नोट ऑफ Na2C2O4 प्लस डेल्टा एम नोट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू डेल्टा एम नोट ऑफ H2C2O4 जो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा एम नोट ऑफ Na2SO4। बच्चों चार में से तीन वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट कर लेंगे। देखो हमारे पास गिवन है 400, H2SO4 की वैल्यू गिवन है 700 इज इक्वल टू डेल्टा एम नोट ऑफ H2C2O4 हमें कैलकुलेट करना है। Na2SO4 की वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास में 450 को इधर ले आओ, माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 650 इज इक्वल टू डेल्टा एम नोट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम नोट किसके लिए दे दिया, NaCl, KBr और KCl। किसके बारे में पूछा हुआ है, NaBr। अगेन चार चीज़ें हमारे पास है, चारों का यूज़ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो हमारे पास है NaCl प्लस KBr और रिएक्शन करके हमारे पास बनेगा NaBr प्लस में KCl। तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू टोटल राइट हैंड साइड की वैल्यू। इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। हम बोलेंगे डेल्टा एम नोट ऑफ NaCl प्लस डेल्टा एम नोट ऑफ KBr इज इक्वल टू डेल्टा एम नोट ऑफ बच्चों NaBr प्लस में डेल्टा एम नोट ऑफ KCl।
अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो NaBr की निकालनी है, बाकी सब गिवन है, पुट कर दो। देखो NaCl की वैल्यू गिवन है 126, ठीक है बच्चों। उसके बाद है KBr की वैल्यू गिवन है 152 इज इक्वल टू डेल्टा m नोट ऑफ NaBr प्लस KCl की वैल्यू हमारे पास गिवन है 150। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 128 डेल्टा m नोट ऑफ NaBr। तो NaBr के लिए जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट विल बी 128। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास अगेन डी बाई हगल-ऑंसागर इक्वेशन पे सवाल आ गया। डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m नोट माइनस का b रूट सी। बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें हमने अभी ग्राफ देखा था कि अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विद नेगेटिव स्लोप, और वीक में हमारे पास कैसा मिलता है, हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो अभी सीखा था। बच्चों जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है AgNO3 के बारे में। बच्चों AgNO3 हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल होता है पानी में, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब क्या होगा सर, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। अल्फा क्या हो जाएगा इसका 1, इसके तरह बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक वो होते हैं जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। ये कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों मोलर कंडक्टेंस, ठीक है बच्चों, डेल्टा m हमारे पास दे दिया, ठीक है, ऑफ एसिटिक एसिड। हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COH, ठीक है बच्चों। इसका डेल्टा m हमारे पास कितना गिवन है 7, और इसकी जो कंसंट्रेशन हमारे पास है वो कितनी गिवन है 0.1 मोलर, ठीक है। इफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट मीन्स डेल्टा m नॉट कितना गिवन है बच्चों 380.8, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, बच्चों हमें यहाँ पे जो Ka है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था Ka क्या होता है बच्चों C अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब हमें सबसे पहले अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डेल्टा m अपॉन डेल्टा m नोट। तो वो जो आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 380.8। तो बच्चों सोल्व करके हमारे पास आएगा 0.01838। ये हमारे पास आएगी बच्चों अल्फा की वैल्यू। अब के ए निकालना है, कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, सो 0.1 इंटू 0.01838 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो यहाँ से जो के ए हमें देखने को मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 3.3 इंटू 10 की पावर -5। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों के ए। तो के ए हमारे पास गिवन है 25 इंटू 10, बच्चों माइनस और 6 यहाँ पे आ गया ये गलती से, तो ये हमारे पास होगा 10 की पावर -6। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया के ए। वाइल द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इट्स 0.01 मोलर। तो बच्चों कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.01, ठीक है। सॉल्यूशन इज 19.6। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डेल्टा ई क्यू गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है डेल्टा ई क्यू, that is given as 19.6. The equivalent conductance of the electrolyte at infinite dilution will be, that means delta EQ नॉट हमें यहाँ पे निकालना है। बच्चों n फैक्टर जब 1 होता है, ठीक है, n फैक्टर क्या होगा 1, सो डेल्टा EQ और डेल्टा m कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एक में मोलारिटी यूज करते हैं, एक में नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, सेम हो जाएगा वो, ठीक है। अब बच्चों देखो हमारे पास के ए गिवन है, हमें पता है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है। के ए क्या होगा बच्चों हमारे पास में सी अल्फा स्क्वायर। के ए की वैल्यू कितनी गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -6, और कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर।
तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 0.01। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻4। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है। अब बच्चों हम फॉर्मूला लगाएंगे वी कैलकुलेटर के लिए। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा एम नोट। तो अल्फा हमारे पास आ गया बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻2। डेल्टा एम हमारे पास गिवन है 19.6। डेल्टा एम नोट निकालना है। सो डेल्टा एम नोट इज इक्वल टू 19.6 अपॉन में 5 इंटू 10⁻⁻2। और इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 392। दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 3। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर सवाल है। आगे चलो देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर HA। बच्चों HA हमारे पास एक वीक एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.1 मोलर। ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना गिवन है 10। डेल्टा EQ हमारे पास कितना गिवन है 10। बच्चों HA हमारे पास एक वीक एसिड है जिसका n फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे डेल्टा EQ और डेल्टा M इक्वल होगा। ठीक है। और एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 200। तो डेल्टा EQ नोट हमारे पास गिवन है 200। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पीएच। बच्चों जो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों पहले अल्फा निकाल लें। अल्फा क्या होगा डेल्टा EQ अपॉन में डेल्टा EQ नोट। तो 10 अपॉन में 200 हमारे पास आ जाएगा इसका लैम्डा अल्फा। अब बच्चों देखो HA हमारे पास एक वीक एसिड है जो आयोनाइज होता है किसमें H प्लस और A नेगेटिव में। तो अगर इनिशियली कंसंट्रेशन C है तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा C माइनस सी अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये भी बनेगा C अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे जो H प्लस हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन में वो कितना बनेगा C अल्फा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। तो C हमारे पास कितना गिवन है 0.1 और अल्फा हमारे पास कितना है 20 अपॉन में 200। ठीक है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन में 200 आ जाएगा। अब हमें निकालना है पीएच। पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन में 200। बच्चों इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा लॉग 200। हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग 100। लॉग 2 होता है बच्चों 0.3010 और लॉग 100 कितना होता है 2। तो इसका आंसर आएगा 2.3। तो जो पीएच आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा हमारा 2.3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको फॉर्मूले जो है वो अच्छे से आने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक एसिड HA। ठीक है, हैविंग कंसंट्रेशन। बच्चों कंसंट्रेशन जो हमारे पास गिवन है वो है 0.001। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों कापा। जो कापा गिवन है हमारे पास वो गिवन है 2.0 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। डेल्टा एम नोट हमारे पास गिवन है बच्चों 190। ठीक है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka हमें बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या होगा हमारे पास जो HA है वो वीक एसिड है। ठीक है, और कापा गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा एम निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है कापा अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बच्चों कापा की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको 1000 से। बच्चों देखो 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से 6 जीरो आ जाएंगे। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 20 के आसपास। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा क्या होगा डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा एम नोट। तो डेल्टा एम हमारे पास कितना आ गया 20। डेल्टा एम नोट हमारे पास गिवन है 180। अब हमें क्या निकालना है के का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो सी कितना है हमारे पास में 0.001 और बच्चों अल्फा कितना है 20 अपॉन में 190 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो बच्चों सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻5।
अब हमें जो आंसर चाहिए वो 10 की पावर माइनस 6 में चाहिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6। दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर हम टिक करेंगे वो टिक करेंगे 11, ठीक है, जो कि 10 की पावर माइनस 6 हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो कितना बचा 11 बचा हमारे पास में, ठीक है।